भाई इंडियन मीडिया से बड़ा फसादी और गंदा मीडिया मैंने आज दिन तक नहीं देखा। ये ऐसा मीडिया है, ये मुझे लगता है पूरी दुनिया में ऐसा मीडिया नहीं है, क्योंकि ये चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान की, एक तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट हो। दूसरा, ये इंडियन मीडिया ये चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो चैंपियन ट्रॉफी है, एक तो इसको तकलीफ है वो क्यों हो रही है। दूसरा, वो ये नहीं चाहता कि इनके आपस में मामला जो है वो बेहतर हो जाए, क्योंकि फसादी तो कहीं ना कहीं होते हैं ना, इनकी गवर्नमेंट में भी है और इनकी मीडिया के अंदर भी होंगे। अब ये नया फसाद शुरू कर दिया है, नई घटिया बातें शुरू कर दी। हालांकि अभी आईसीसी को पता कुछ भी नहीं है, लेकिन आईसीसी का बंदा जय शाह इनका अपना बंदा तो है ना। इन्होंने एक फसाद डालना शुरू कर दिया जी, चैंपियन ट्रॉफी की जो इंडिया की शर्ट होगी ना, उसके ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ होगा। ये वही फसाद डलवा रहे हैं जैसे हाइब्रिड की बात हो रही थी। हाइब्रिड का तो चलो पाकिस्तान और इंडिया दोनों का एक हो गया, मतलब ये इसमें ड्रामा करेंगे, ये कोशिश करेंगे जो जो एशिया कप में हुआ था पाकिस्तान का नाम इनकी शर्ट पे नहीं लिखा गया था, ये वही ड्रामेबाजियां करने की कोशिश ना करें। हालांकि हम पहले ही कह चुके थे आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसमें हाइब्रिड वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन ये इन्होंने फसाद डलवा के पंचायतें डाल के, गंदे तो हैं ये लोग, ठीक है, उसके बाद ये सब ड्रामा कराया। अब इसके ऊपर ये जो है वो करेंगे। मैं क्लियर एक बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। अभी तो फिलहाल क्रिकेट बोर्ड ने बोला कोई ऐसी चीज ही नहीं है, ये जाने आईसीसी जाने, ये उनका मैटर है, हमारा कोई मैटर नहीं। और आईसीसी की तरफ से ये कह भी दिया गया है कि जो भी लोगो है, जो भी जिस कंट्री में होस्ट हो रहा है, उसका नाम अपनी शर्ट्स पे लिखा जाएगा। हाफिज, ये देखें, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। ये एक मेरी नज़र में एक सुपर पावर भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसके अंदर बीमार लोग हैं। और जो बीमार लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, वो यही काम करते हैं, ये छोटे किस्म के काम। और यही वजह है कि आज उन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी स्पिरिट को मार दिया उन्होंने। वो जो हम करते हैं ना, जब वो एशेस की बात करते हैं कि एशेस जला दी, इन्होंने क्रिकेट को एक्चुअली इन्होंने पूरी क्रिकेट को, वर्ल्ड क्रिकेट को इन्होंने जलाया है, जस्ट लाइक द एशेस। और लोगों, हमारा ताल्लुक नहीं, बिल्कुल रफ सही बात कर रहे हैं। देखो, ये आईसीसी का है, यहाँ आईसीसी ने देखना है कि आइदर इंडिया डिक्टेट्स अस और आईसीसी इज द डिक्टेटर। आईसीसी इज द गवर्निंग बॉडी। इसका अब यहाँ हम करेंगे भाई। एट द एंड ऑफ द डे अगर आईसीसी को इंडिया ने रूल करना है, तो आईसीसी बंद करके इंडिया को कहो भाई तुम चलाओ क्रिकेट। सो द थिंग इज, ये एक बड़ा बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, एंड लेट्स सी। हालांकि प्रेसिडेंट भी उनके ही हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये जो चेयरमैन है, ये ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल इसके पास पावर्स हैं, पूरे बोर्ड होता है, बोर्ड के अंदर डिसीजंस लेते हैं। सो लेट्स वेट एंड सी। और मेरा ख्याल है कि ये तो एक हवा छोड़ा है इनके प्रेस ने। आई डोंट इंडियन टीम की शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा होगा, ऐसा रिपोर्ट कर रही है इंडियन मीडिया। ये लोग ना पागल हो चुके हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सनसनी फैलाने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अपने लोगों में फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं ना इंडिया में, वो भी हंसते होंगे अपनी मीडिया के ऊपर कि यार एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान उसका होस्ट है, लेकिन इंडियन टीम में वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा होगा। क्या मुंबई के आजाद मैदान में कुछ लड़के इकट्ठे होकर ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं? कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट है भाई? दिस इज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसका होस्ट पाकिस्तान है। आपको पसंद आ रही है बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पसंद आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। होस्ट पाकिस्तान है। मुझे पता है कि लाखों लोगों को इस चीज की तकलीफ है, रहे, कोई बात नहीं, लेकिन होस्ट पाकिस्तानी है। बेसिकली पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि इंडियन टीम की जर्सी पे ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम लिखा होगा यार, पाकिस्तान होस्ट है टूर्नामेंट का और आईसीसी का ये टूर्नामेंट है। अब ये बातें निकली कहां से हैं? बेसिकली जो बादशाह सलामत जेशा, जो अब आईसीसी के चेयरमैन हैं, जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल में थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनेंशियल एतबार से कोई कंपैरिजन नहीं बनता, इंडिया दे आर फार अहेड। ये मैंने आपको जो दूसरी एग्जांपल दी है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आईपीएल में प्लेयर्स को भेज रहा है कि ठीक है आप जाइए, पीएसएल में मना कर रहा है, बिकॉज वो बीसीसीआई से अपनी बिगाड़ना नहीं चाहते अपना हिसाब किताब, और कुछ परसेंटेज बोर्ड को भी मिलती है कि नहीं, जो मैं बात कर रहा हूं। तो बात करने का मकसद यह है कि आपका जो स्टेटस है
वो जरा फाइनेंशियल एतबार से काफी ऊपर का है। तो आप जब इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके फिर आके पाकिस्तान भी आपके मुकाबले में खड़ा हो जाता है, और हो गया, कोई ना माने, कोई मुझसे पर्सनल कोई डिबेट करना चाहता है इस पे कर ले कि ठीक है जी, इंडिया ने जो कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, वो नहीं आए। लेकिन क्या ये छोटी प्राइस है कि अ जाइंट क्रिकेटिंग नेशन, उसको भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ा है। और अब जो उनका वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंच गया वहां तक, तो वो उनके मुल्क में नहीं होगा। इंडिया का है 2026 का T20 वर्ल्ड कप, लेकिन वो इंडिया में नहीं होगा अगर पाकिस्तान पहुंच गया सेमीफाइनल फाइनल। तो ये छोटी प्राइस तो नहीं है। तो इस तरह की ये फिर आप लोगों में अभी नहीं है, अभी चलो आपने नहीं लगाया, अगली बार फिर जो जिन असूलों पे, जिन कवानीन पे आज इस दफा आप नहीं लगाएंगे, तो वही कवानीन और वही असूल को ये आपके सामने रख देंगे कि हाँ जी ये लें जी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आईसीसी आप जयशाह साहब आए हैं, लंबे टाइम के लिए आए हैं ना। जो कानून आज है तो वो कानून जो है वो फिर चेंज तो नहीं हो जाएगा। एक भाई कह रहे जेम्स विंस तो आईपीएल में अनसोल्ड है। मतलब आप कभी कॉमन सेंस इस्तेमाल ना करना कि लॉजिक किस पे बात हो रही है और मैंने बात क्या लिंक की है। वो तो कई प्लेयर हैं जो अनसोल्ड हुए हैं, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा कौन सेल हुआ है पीएसएल में और आईपीएल में, डिफरेंट बात कर रहा हूं। तो कानून जिसके तहत अभी नहीं लिखा जाएगा लोगों, तो फिर उसके तहत वो भी नहीं लिखेंगे। और जो कहेगा नहीं जी ऐसा नहीं होगा बाद में, तो फिर भाईजान वो तो मैचेस का तो एग्री कर लिया, वो तो सारे बोर्ड की प्रेजेंस में फिर प्रेस रिलीज जारी कर दी आईसीसी ने। उन्होंने आईसीसी से ही मोहसिन नकवी ने प्रेस रिलीज निकलवाई है कि ठीक है हमें बायलैटरल वगैरह कोई दस्तखत, आईसीसी ही हमें ईमेल करे और बाकी सबको, पूरी दुनिया को खुद से ईमेल करके बताए कि अब ये इंडिया और पाकिस्तान में जो आईसीसी के इवेंट होंगे उसमें हाइब्रिड मॉडल लागू होगा। तो भाइयों ये कोई छोटी कीमत नहीं है जो आपने भी पे की है कि नहीं। तो ये मैं बात करूं, क्या जरूरत है इस तरह की छोटी छोटी जो है उस पर बातें करने का। ठीक है आप अगर आप खुश हो जाएंगे, ईगो आपको तस्कीन मिल जाएगी ईगो को कि ठीक है भाईजान आपको अभी नहीं लिखना पाकिस्तान का नाम, यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान की, तो फिर 2 साल, एक अगले साल, 2 साल भी नहीं, अब तो अगले साल है, तो ये भी जाएंगे तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो अगर जितनी खुशी फिर आपको मिल जाएगी उतनी इनको मिल जाएगी। जैसे कि अभी हाइब्रिड मॉडल पे जितनी खुशी आपको यूएई में जाके मिल जाएगी, फिर श्रीलंका में अगर ये भी पहुंच गए अगर किस्मत से सेमीफाइनल फाइनल, फिर फाइनल ये भी उधर खेल के वही वाली खुशी ले लेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे ही पाकिस्तान मीडिया को ये खबर मिली कि इंडियन क्रिकेट टीम अपनी जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेगी, ये खबर सुनते ही पाकिस्तान मीडिया गुस्से से तिलमिला उठा और पाकिस्तान के जो क्रिकेट यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, उन्होंने बात को ज्ञान देना शुरू कर दिया कि भारत जो है एक सुपर पावर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत की जो मानसिकता है वो अच्छी नहीं है। और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर 200 तनवीर अहमद ने तो भारतीय मीडिया पर अपना गुस्सा जमकर निकाला। भारत मीडिया को दोस्तों उन्होंने बहुत बुरा भला कहा और भारत मीडिया को ये आरोप लगाया कि ये मीडिया हमेशा प्रोपेगेंडा करती है और झूठी खबरें लाकर फ्लोट कराती रहती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई आपको और हमको पता है कि पाकिस्तान मीडिया जो है उससे बड़ी झूठी मीडिया दुनिया में और कहीं नहीं है। जब इंडियन टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी का ये मामला जब शुरू हुआ था, तो इंडियन क्रिकेट टीम जब पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो पाकिस्तान मीडिया ही है जो ये कह रहा था कि इंडियन टीम अगर यहाँ पे नहीं आती है तो ना हम चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट कर देंगे और इंडियन टीम को यहाँ आना ही होगा और हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब सबको पता है कि पाकिस्तान ही वो देश है जो हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार हो गया है और भारत की शर्तों के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए दुबई में मान गया। अब इस तरह से मिली हार के बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के क्रिकेट यूट्यूबर्स के बीच इतना दोस्तों विश्वास कहाँ से आ जाता है कि भारत को फिर उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है।